पतये न। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर के आया हूं और इसमें आज हम लोग जानेंगे कि हमारी कुंडली में किस तरह के योग होते हैं, कि राजयोग अगर है तो और कौन से योग होते हैं जो राजयोग हमारी कुंडली के अंदर है लेकिन वो हम लोगों को मिल नहीं पा रहा है। उसी तरह से गजकेसरी योग, जो अलग अलग योग होते हैं, अगर हमारी कुंडली के अंदर शुभ योग हैं और फिर भी हम उन योगों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं और हमारा जीवन है और हम लोग लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और किसी भी कोई फल की, अच्छे शुभ फल की हम लोगों को प्राप्ति नहीं हो रही है और मेहनत भी ज़्यादा हो रही है और काम भी कोई नहीं बन रहा है, तो आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि हमारी कुंडली में राजयोग, गजकेसरी योग, अलग अलग तरह के जो योग होते हैं, उन योगों के अलावा भी एक योग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुनफा योग और अनफा योग। सुनफा और अनफा ये योग है क्या और ये कुंडली में किस प्रकार से काम करते हैं? आखिर इन योगों के द्वारा जब आपकी कुंडली में राजयोग होता है उसके बावजूद भी आप लोगों को राजयोग का जो फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसी समय दो योग होते हैं, एक को बोलते हैं सुनफा योग, एक होता है अनफा योग। आज हम लोग जानेंगे कि सुनफा योग और अनफा योग किस ग्रह से बनता है और क्या आप लोगों को ये लाभ देता है और इसकी क्या हानि होती है और इससे क्या लाभ आप लोगों को कुंडली में मिलता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे योगों की चर्चा की गई है जो व्यक्ति के भौतिक जीवन को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों को भी प्रकट करता है। आपको मैं बता दूं कि परंतु इन योगों में शुभ और अशुभ दोनों तरह के योग होते हैं और कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये योग जो होते हैं बुरे परिणाम या अच्छे परिणाम देते हैं। ये दोनों ही योग कुंडली में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के कारण बनते हैं। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो ये योग बनता है, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो ये योग नहीं बनता है। अगर आपकी कुंडली में इन दोनों का योग अगर कमजोर है तो अगर आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है तो भी आपका राजयोग आपके काम नहीं आएगा अगर ये योग सुनफा योग और अनफा योग कमजोर है तो, क्योंकि चंद्रमा की प्रबल शक्ति से ही ये योग बनते हैं। कुंडली में चंद्रमा की मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है क्योंकि इसी से शुभ फल की हम लोगों को प्राप्ति होती है। कुंडली में सुनफा अनफा योग शुभ माने जाते हैं। इन दोनों योगों में से किसी भी एक योग से शुभ फल पाने के लिए कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना अनिवार्य होता है। यदि जातक का जन्म शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बीच हुआ हो और चंद्रमा का अंश 10 से 20 के बीच में हो तथा वह गुरु प्राप्ति ग्रहों के दृश न हो और वह स्वयं अशुभ स्थानों का अधिपति न हो तो ऐसे में चंद्रमा बलि तथा शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सुनफा योग है क्या और ये कैसे बनता है। सुनफा योग जो होता है ये ज्योतिष शास्त्र में सुनफा योग की प्रचलित भाषा के अनुसार यदि किसी कुंडली में चंद्रमा से अगले घर में कोई स्थित ग्रह हो तो कुंडली में सुनफा योग बनता है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रमा से अगले घर में कोई ग्रह की स्थिति हो तो इससे कुंडली में सुनफा योग बनता है जो जातक को धन, संपत्ति तथा प्रसिद्धि प्रदान करता है। किसी कुंडली में केवल सूर्य के ही चंद्रमा से अगले घर में स्थित होने पर कुंडली में सुनफा योग नहीं बनता है तथा ऐसी स्थिति में सूर्य के साथ कोई और ग्रह भी उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर के ये सुनफा योग आपका बनता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि किसी कुंडली के 9वें घर में चंद्रमा स्थित हो तथा कुंडली के 10वें घर में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह स्थित हो तो कुंडली में सुनफा योग बनता है। अपनी प्रचलित भाषा के अनुसार सुनफा योग बहुत सी कुंडलियों में बन जाता है किंतु इनमें से बहुत से जातकों का इस योग के शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जिसके चलते योग के किसी कुंडली में बनने के लिए कुछ अन्य स्थानों पर भी विचार करना हम लोगों को आवश्यक होता है। किसी भी कुंडली में सुनफा योग बनने के लिए चंद्रमा को उस कुंडली में शुभ होना चाहिए तथा चंद्रमा से अगले घर में स्थित ग्रह अथवा ग्रहों की भी कुंडली में शुभ होना चाहिए।
तथा इनमें से किसी भी ग्रह के कुंडली में अशुभ होने की स्थिति में कुंडली में सुनफा योग नहीं बनेगा अथवा ऐसा सुनफा योग क्षीण होगा। इसके अतिरिक्त किसी कुंडली में सुनफा योग बनाने के लिए चंद्रमा का किसी भी अशुभ ग्रह से प्रभाव रहित होना ही आवश्यक है, जिसका अर्थ यह है कि कुंडली में चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह स्थिति न हो तथा कुंडली में कोई अशुभ ग्रह अपनी दृष्टि से भी चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव न डाल रहा हो, क्योंकि किसी कुंडली में शुभ चंद्रमा एक अथवा एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली में बनने वाले सुनफा योग के शुभ फलों का कम अथवा बहुत कम कर सकता है। सुनफा योग के शुभ फल निश्चित करने से पहले कुंडली में चंद्रमा का बल तथा स्थिति आदि भी देख लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी भी कुंडली में चंद्रमा के कर्क राशि में चौथे घर में स्थित होने से बनने वाला सुनफा योग कुंडली में चंद्रमा के वृश्चिक राशि में 8वें घर में स्थित होने से बनने वाले सुनफा योग की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होता है और अधिक शुभ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सुनफा और अनफा योग का फल क्या होता है। एक्चुअली जब किसी की कुंडली में सुनफा या अनफा योग बनता है तो इस तरह के लोग किस तरह के होते हैं। सुनफा और अनफा योग का सृजन होता है तो वह जातक कुंडली के अंदर तो वह जातक यशस्वी, प्रतापी, समृद्धशाली, दयालु, धनवान तथा किसी भी वर्ग प्रखंड आदि का मुखिया होता है। उत्तम स्वास्थ्य, मान सम्मान और प्रसिद्धि उसको मिलती है अथवा अध्यात्म में रुचि बढ़ती है। यह योग जातक को शांतिपूर्वक जीवन जीने योग्य परिस्थितियों प्रदान करते हैं। जातक को इन दोनों योगों के शुभ फल इन दोनों ग्रहों के दशा और अंतर्दशा के मध्य से ही प्राप्त होती है। सूर्य के अतिरिक्त अब सुनफा के योग क्या है। सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान में हो तो उसे सुनफा योग कहते हैं। इस योग वाला व्यक्ति अपनी शैक्षिक योग्यता के लिए प्रसिद्ध व धनवान होगा और जीवन की सभी सुख सुविधाएं वो प्राप्त करेगा। अब आपको मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं सुनफा और अनफा योग के बारे में जो बता रहा हूं मैं आपको, ये ग्रहों के हिसाब से है कि मान लीजिए जैसे सूर्य के साथ अगर आपके चंद्रमा अगर आपके बैठता है तो दूसरे स्थान में अगर जाकर के बैठता है तो उसका क्या योग आपका बनता है। उसी तरह से मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठेगा तो आपका सुनफा योग कैसा रहेगा। उसी तरह से बुध का अगर चंद्रमा के साथ बैठता है तो सुनफा योग आपके लिए कैसा रहेगा। तो इसी में जो मैंने आपको बताया कि सूर्य के साथ में, अब हम लोग बात करेंगे मंगल के साथ में। यदि अगर कुंडली में चंद्र से दूसरे स्थान में मंगल स्थित हो, चंद्र से दूसरे स्थान में कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 घर में से चंद्र कहीं भी बैठता है और उसके दूसरे स्थान से अगर मंगल हो तो ऐसी स्थिति में मंगल सुनफा योग बनता है, उसको मंगल सुनफा योग बोलते हैं। ये योग व्यक्ति को पराक्रमी, धनवान, कड़क मिजाज, निष्ठुर वचन बोलने वाला, भूमि का स्वामी, हिंसा में रुचि नहीं रखने वाला बनाता है। वहीं अगर कुंडली में बुध से सुनफा योग हो तो व्यक्ति वेद शास्त्र और संगीत से खुश होता है, वह धर्मात्मा होता है, उसे काव्य करने में विशेष रुचि होती है, अपने गुणों के कारण यह सबका प्रिय होता है। इस योग का व्यक्ति के शरीर से सुंदर का पता चलता है। अगर गुरु के साथ चंद्रमा हो, गुरु से सुनफा योग बन रहा हो तो व्यक्ति अनेक विद्याओं का आचार्य होता है। अपनी योग्यता के कारण वह हर और विख्यात होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, वह परिवार सहित धन से संपन्न होता है। शुक्र के साथ अगर हो तो सुनफा योग कुंडली में शुक्र से बन रहा हो तो व्यक्ति खेती करने वाला, भूमि से युक्त गुणवान को खरीदने वाला होता है, वह पराक्रमी व राजमान्य भी होता है। इसके अतिरिक्त उसमें चतुरता का भी गुण पाया जाता है। वहीं अगर शनि के साथ बन रहा हो तो शनि से सुनफा योग अगर होता है तो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, वह अधिक मेहनती और गुणी भाग्यवान होता है। तो ये तो थे सुनफा के योग जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग जानेंगे कि अनफा क्या होता है, कि अनफा योग किस तरीके से हमारे कुंडली के अंदर बनता है। ज्योतिष शास्त्र में अनफा योग की प्रचलित भाषा के अनुसार यदि किसी कुंडली में चंद्रमा से पिछले घर में कोई ग्रह स्थित हो, यानी पिछला, सुनफा के साथ था अगला और अनफा के साथ है पिछला, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। घर में कोई ग्रह स्थित हो तो कुंडली में अनफा योग बनता है। जातक को स्वास्थ्य, प्रसिद्धि तथा आध्यात्मिक विकास प्रदान करने वाला होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि इस योग की गणना के लिए सूर्य का विचार नहीं किया जा सकता। अतः यह कि किसी कुंडली में केवल सूर्य के ही चंद्रमा से पिछले घर में स्थित होने पर कुंडली में अनफा योग नहीं बनता है तथा ऐसी स्थिति में सूर्य के साथ कोई भी ग्रह उपस्थित होना चाहिए, तब जाकर के अनफा योग बनता है। अगर खाली सूर्य हो
तो उसके साथ नहीं बनेगा, सूर्य के साथ में एक ग्रह और होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी कुंडली के चौथे घर में चंद्रमा स्थित हो तथा कुंडली के तीसरे घर में सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह स्थित हो तो कुंडली में अनफा योग बनता है। अपनी प्रचलित भाषा के अनुसार अनफा योग बहुत सी कुंडलियों में बन जाता है, किंतु इनमें से बहुत से जातकों को इस योग के शुभ फल जो होते हैं प्राप्त नहीं होते, जिसके चलते इस योग के किसी कुंडली में बनने के लिए कुछ अन्य तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है। सुनफा योग की भांति अनफा योग के किसी कुंडली में निर्माण के लिए भी कुंडली में चंद्रमा तथा चंद्रमा से पिछले घर में स्थित ग्रहों के शुभ होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुंडली में चंद्रमा किसी भी शुभ अशुभ ग्रह की स्थिति अथवा दृष्टि के माध्यम से अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा पर अशुभ ग्रह का प्रभाव कुंडली में बनने वाले अनफा योग के शुभ फलों को कम अथवा बहुत कम कर सकता है। कुंडली में बनने वाले अनफा योग के बारे में फलादेश करने से पहले कुंडली में चंद्रमा की स्थिति तथा बल भी देख लेना चाहिए, क्योंकि सुनफा योग की भांति ही अनफा योग के शुभ फलों में भी चंद्रमा के बल तथा स्थिति के आधार पर बहुत अंतर आ सकता है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि अनफा योग का फल क्या होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में अनफा योग होता है वह व्यक्ति सुंदर, बलवान, गुणवान, मृदभाषी व प्रसिद्ध होता है। इसके साथ ही वह शरीर से हष्ट-पुष्ट होता है और उसमें राजनेता बनने की पूरी योग्यता होती है। अब हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ग्रहों के साथ अगर चंद्रमा बैठता है तो उसका किस तरह से हम लोगों को फल मिलता है। अब मान लीजिए जैसे अगर मंगल के साथ बैठता है तो जब चंद्र से 12वें भाव में मंगल स्थित हो और मंगल के अनफा योग बनता है तो ये योग कुंडली में होने पर व्यक्ति अपने ग्रुप का नेता होता है। वह तेजस्वी, स्वयं को सीमित रखने वाला होता है, अपने बल पर वह मान करता है और झगड़ों लड़ाई के लिए सदैव तैयार रहता है। उसमें क्रोध भावना अधिक पाई जाती है। यह होता है जब मंगल के साथ चंद्रमा पिछले घर में बैठा हो। अगर बुध के साथ हो तो बुध से अनफा योग बनने तो व्यक्ति गंधर्व के समान सुंदर होता है। वह गायक, चतुर, लेखक, कवि, वक्ता, राजसुख और प्रसिद्धि पाने वाला होता है। अगर गुरु के साथ हो वहीं तो अनफा योग गुरु से बनने पर व्यक्ति गंभीर, मेधावी, बुद्धिमान, राजकीय, सम्मान प्राप्त और प्रसिद्ध कवि होता है। वहीं अगर शुक्र के साथ हो तो शुक्र से अनफा योग बने व्यक्ति को विविध रंग में लोकप्रिय होता है, उसे राजा का स्नेह मिलता है, उसके साथ ही वह उत्तम वाहन युक्त होता है तथा उससे उसके प्रसिद्ध कवि होने की भी संभावनाएं बनती है। वहीं अगर शनि के साथ हो तो शनि के साथ अनफा योग हो तो व्यक्ति लंबी बाहों वाला होता है, वह भाग्यवान होता है, गुणी और संतान युक्त होता है। तो आज मैंने जो बताया आपको, हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ अगर चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह आगे बैठा हो, अगर आपकी कुंडली में राजयोग है, अगर गज केसरी योग है या कोई भी शुभ फलदायी योग है तो वो नहीं मिल पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है सुनफा और अनफा योग का। तो आज मैंने आप लोगों को बताया सुनफा और अनफा योग के बारे में कि किस तरह से कुंडली के अंदर सुनफा और अनफा योग बनता है और किस तरह से जाना जाए कि हमारी कुंडली में सुनफा योग या अनफा योग है या नहीं, और नहीं तो हम किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और हम जो भी हमको राजयोग या हमारे गज केसरी योग हमको जो मिलने वाला है या शुभ फल योग हम लोगों को मिलने वाले हैं, तो उनको हम किस तरीके से प्राप्त करके हमारे जीवन को और भी ज़्यादा सुगम, सार्थक और सरल बना सकते हैं। और जीवन में जो हम लोगों को मिलना चाहिए वो किस तरह से हम लोगों को मिलना चाहिए, तो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सुनफा योग या अनफा योग है या नहीं। तो ये जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि एक नई जानकारी मैंने आपकी कुंडली के बारे में दी है तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन यही है कि जितने भी नए लोग जुड़ते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो जान सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, अपनी कुंडली के दोषों के बारे में जान सकते हैं, अपनी कुंडली के शुभ फलों के बारे में जान सकते हैं कि अभी तक इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप लोगों को फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जानने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेरा है 8178504822, ये मेरा नंबर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप पूरी अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।